देवेंद्र फडणवीस ने आपको जेल भेजा या शिंदे ने जेल भेजा, किसने भेजा? प्रशासन ने भेजा है। तो शिंदे जी सीएम थे ना? जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो वानखेड़े वाला लोगों ने एपिसोड देखा था। ठीक है। अधिकारी अलग से बोलते थे भाई साहब हमने देखो हमारे ऊपर, आप ये न समझे कि आपको हमने कुछ किया है। तो वानखेड़े को लेके अधिकारियों में इतना भय था कि कुछ अलग तरीके से लोग बात कर। सीएम शिंदे थे तो आप शिंदे को जिम्मेदार नहीं मानते? सीएम नहीं थे, सीएम तो उद्धव ठाकरे साहब थे। अच्छा, उद्धव ठाकरे। तो मैं तो उद्धव जी का, पवार साहब का बहुत आभारी हूँ। इसलिए आभारी हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी और नवाब मलिक दो लोग ऐसे थे कि जेल में भी वो मंत्री रहे। जब सरकार गिर गई तब मैं मंत्री नहीं रहा, लेकिन दबाव था कि जेल से सरकार चल रही है, लेकिन उद्धव जी मेरे साथ खड़े रहे और मुझे मंत्री पद से हटाया नहीं। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने जेल भेजा क्योंकि आपने महाराष्ट्र में उनकी सरकार नहीं बनने दी, एमवीए की सरकार बनाई। अब ईडी तो केंद्र सरकार के अंडर ही आती है। ये आपके शब्द हैं। मुझे जेल क्यों भेजा गया देश पूरा जानता है, महाराष्ट्र भी जानता है। किंग मेकर अगर अजीत पवार बनते हैं तो किंग किसे बनाएंगे? आपने कहा सारे विकल्प खुले हैं, कोई भी किंग बन सकता है। देखते हैं ना कितने मोहरे हैं, कौन सा मोहरा कैसे बैठेगा, आज कैसे कहा जाता है, देखा जाएगा। महाविकास आघाड़ी में जाने का रास्ता खुला है। बिना अजीत पवार की कोई सरकार नहीं बनेगी, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। चंद्रबाबू के रोल में भी हम लोग रह सकते हैं कि हमारे टर्म्स के ऊपर चीजें आगे चले। महायुति में या महाविकास आघाड़ी में देखेंगे 23 तारीख के बाद। और क्या किंग भी बन सकते हैं क्या अजीत पवार? किंग भी बन सकते हैं क्या, या किंग मेकर ही बनेंगे? किंग मेकर रहेंगे, किंग का अभी सपना हम नहीं देख रहे हैं। नहीं देख रहे हैं अभी? तो सीएम की रेस से आप लग रहा है कि अब बाहर मान रहे हैं। देखिए राजनीति में कब क्या हो जाएगा कोई भविष्यवाणी कर सकता है क्या, लेकिन हमारे बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। आपने जो आपको जेल भेजा गया उसके लिए बीजेपी को, मोदी, शाह को, फडणवीस को, इनको माफ किया या नहीं किया अभी? नहीं, देखिए मैं कभी भी वेंडेटा अपने अंदर पालता नहीं, या मेरे खिलाफ जिन लोगों ने भी कुछ भी कभी गलत किया या मेरे खिलाफ प्रचार में रहे, राजनीति की, तो व्यक्तिगत मैंने कभी किसी से दुश्मनी नहीं पाली। मैं तो सबका आभार मानता हूँ कि जब जब मुझ पे संकट आया, जितना मुझे दबाया गया उतने तेजी से मैं ऊपर आ गया। मुझे लगता है जेल यात्रा से एक नई राजनीतिक यात्रा मेरी शुरू हो रही है, लोग देखेंगे। जेल में ज्यादती हुई थी क्या नवाब मलिक साहब? सुनते हैं कि बड़ा परेशान किया गया आपको। परेशान क्या करेंगे? नहीं, कोई परेशान नहीं कर सकता। ये है जेल विदिन जेल था कि हम लोगों को, मैं, अनिल देशमुख जी, उनका एक पीए था, 3 लोग वहाँ पे कैदी थे और एक नौकर वहाँ रखा गया था। 4 लोगों के सिवा हम लोग 5वें आदमी से मिल नहीं पाते थे। हमने पूछा जेलर से क्या चल रहा है, सारे लोग घूम रहे हैं जेल में और हम लोगों को पिंजरे में, अंदर और एक पिंजरे में बंद कर दिया। बोले नहीं, आपकी जान को खतरा है, सुरक्षा की खातिर इस तरह से रखा गया। सरकार तो हम लोगों की थी उस वक्त। उनका कहना था कि सुरक्षा के कारण आपको जेल के भीतर जेल में रखा गया। ठीक है, वो भी दिन थे। तो जब सरकार गिरी आप जेल से ही सब फॉलो कर रहे थे? नहीं, मैं जब सरकार गिरी तब मैं अस्पताल में था। तो वहां से कैसे फॉलो कर रहे थे? टीवी पर देख रहे थे? टेलीविजन तो जेल में भी है, सारे कैदी जेल में टीवी देखते हैं, हम लोग भी देखते थे। अस्पताल में भी कमरे में टीवी लगा था, तो टीवी पे तो खबरें लगातार आ रही थी। अखबार भी जेल में आता था, अस्पताल में भी सारे अखबार आते थे, तो खबरों को लेकर डिस्कनेक्ट तो हम लोग। जब जेल में आपकी जान को खतरा था ऐसा उनका कहना। हाँ, ऐसा जेल अधिकारियों का कहना था। उसके बाद आप अस्पताल चले गए, वहां पर महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई, तब आपको डर नहीं लगा कि अब तो जो एक हाथ था आपके सिर पर वो भी चला गया और आपके दुश्मनों की सरकार आ गई? नहीं, ऐसा नहीं, डरने की क्या जरूरत है। जान एक है, जानी है, मौत तो आएगी, तो डर तो कभी लगता नहीं है। लेकिन अब वो अलग से रखने के लिए बहाना वो जेलर कहते थे। आप उस केस के बारे में बोल नहीं सकते? नहीं, कोर्ट के उस पर वो है। ये आरोप ये था कि दाऊद की बहन हसीना पारकर के साथ आपने जमीन खरीदी, सस्ते में खरीदी और चूना लगाया सरकार को, प्रशासन को, वो सब आरोप थे। उस पर आप नहीं बोलेंगे डिटेल में?